हे दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग हमारा टॉपिक सुपीरियरिटी ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन ओवर अदर डेफिनेशन। बाकी सारी डेफिनेशन की कंपैरेटिवली रॉबिन्स सर की डेफिनेशन किस तरीके से सुपीरियर है वो हमें यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बताया है, फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स ऑफ अ सुपीरियरिटी ऑफ अ रॉबिन्स डेफिनेशन, जिसमें से फर्स्ट है साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पे क्या बताया है, this definition gives the guides to the consumer to allocation of resources in such a way can be obtained maximum satisfaction। मतलब ये जो डेफिनेशन है हमारी, उसमें हमें कंज्यूमर के सारे वॉन्ट्स को अलोकेट करके बताया कि कौन सा वॉन्ट्स अच्छा है, कौन सा वॉन्ट्स अच्छा नहीं है, आप वो फाइंड आउट करो, राइट। तो जिसकी वजह से कंज्यूमर को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। उसके बारे में दूसरा जो पॉइंट है दैट इज पॉजिटिव साइंस। ये जो डेफिनेशन है वो पॉजिटिव साइंस को प्रेजेंट करती है। किस तरीके से? अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज ए नॉर्मेटिव, दैट इज इट इंडक्टिव व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बट अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, अब तक हमने इकोनॉमिक्स में यही देखा था कि भाई क्या सही है और क्या गलत, लेकिन रॉबिन्सन ने क्या बताया है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज अ न्यूट्रल बिटवीन एंड्स and it does not give the judgment about wants। यहाँ पे wants oriented कोई भी judgment नहीं दिया है। So it does not indicate which are the goods and which wants are bad or harmful, so thus it is a positive sign। so इसी के लिए यहाँ पे एक positive sign को present किया है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट हमें क्या बताया है, इंक्रीजिंग स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। रॉबिन्सन सर की जो डेफिनेशन है वो इकोनॉमिक्स में स्कोप ज्यादा बढ़ाती है। किस तरीके से? तो देखिए, द मार्शल्स डेफिनेशन हैव रिस्ट्रिक्शन अबाउट द स्कोप ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि मार्शल की जो डेफिनेशन है वो वेल्थ एंड मटेरियल वेलफेयर ऑफ अ मैन उसी के बारे में बताया है। बट रॉबिन्सन हैव वाइडनेस इंक्रीज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स by including the study of even non-material service। non-material service के बारे में भी उसमें यहाँ पे बताया है। उसके अलावा ये जो डेफिनेशन है वो वाइड डेफिनेशन है। क्यों वाइड डेफिनेशन है? तो देखिए, रॉबिन्सन डिफाइन द कवर ऑल द टाइप्स ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स, उसमें सभी ह्यूमन वॉन्ट्स के सभी वॉन्ट्स के बारे में कवर किया है। ट्रेंजिबल गुड्स एज वेल एज इनट्रेंजिबल गुड्स, सभी के बारे में उन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया है, इसीलिए उसका स्कोप कैसा है, वाइड स्कोप है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज साइंटिफिक डेफिनेशन। रॉबिन्सन सर की डेफिनेशन जो है वो कैसी डेफिनेशन है भाई, साइंटिफिक डेफिनेशन है। क्यों साइंटिफिक डेफिनेशन है? तो देखिए, दिस डेफिनेशन इज अ साइंटिफिक डेफिनेशन बिकॉज इट इज नॉट क्लासिफाइडली लाइक अदर डेफिनेशन। ये डेफिनेशन बाकी सारे डेफिनेशन के जैसे क्लासिफाई नहीं की है। अदर डेफिनेशन हैव गिव क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स एंड गुड्स, but Robinson definition is independent of such classification। ये सारे क्लासिफिकेशन की कंपैरेटिवली रॉबिन्सन सर की डेफिनेशन कैसी है, अलग है। सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।